विकास किए हैं। क्या करेंगे, क्या विकास किए हैं? हाँ। विकास यही किए हैं कि वो विधायक से संसद बन गए, हाँ। यही ना विकास किए हैं। और क्या विकास किए हैं तो बता सकते हैं कि 19 पंचायत में क्या किए हैं? लोग को खाली गुमराह करके वोट लिए हैं और कुछ किए हैं? मतलब गुमराह करके वोट लिए। हाँ तो और क्या है? कोई इस बार लाने का यहाँ पर आप लोग सोचे हैं? यहाँ वही व्यक्ति को लाने को हम कहेंगे कि जो व्यक्ति मेरा काम करेगा। ये हम नाम पर्सनल नहीं धरेंगे, जो काम करेगा उसी को विधानसभा में घर है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार उपचुनाव में वोटिंग करने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है जो बाधित हुआ है हमारे 9 साल से। ऐसे विधायक हमारे चुन लिए गए, हम लोग चुने, जो भी चुना कि सारा विधायक खत्म सा, जो भी विकास चल रहा है कहते हैं कि हमने काम किया है तभी हम जीते हैं। ये कौन सा काम किया है दिखाइए तो। हम विकास किए हैं। तो चलेगा सांसद बन को कहाँ कर रहे हैं? अब जो सांसद बन उनकी मैं बात करूँ, हमारे उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ। विधायक कहे कि हम काम किए हैं तरारी में। बात सही है, किए हैं तो जरा दिखाइए तो स्पॉट पर। आप तो घूम रहे हैं, देखिए आप कहीं उनका काम। यात्री सेट के अलावा अगर कोई काम दिखाओ तब दिखा दीजिए हमको। तो यात्री सेट के अलावा कुछ काम नहीं अगर है तो दिखाइए। आप कैमरा लिए हैं, आप दिखाए तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं हर गाँव। अगर कहीं भी विकास हो तो दिखा दीजिए। 9 साल से जहाँ थे पहले वहीं खड़े हैं, उसको फिर से चालू करना है किसी भी तरह से। जो चालू करे उसी को चुनना है। नाम नहीं बताइएगा? नाम तो सुनील पांडे है, ये नाम क्या बताना, सब विदित है। उसके अलावा कोई विकास। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ है। अभी हम लोग मौजूद हैं तरारी विधानसभा में, और तरारी विधानसभा का ये तरारी प्रखंड है, और तरारी प्रखंड के बागड़ गांव में मौजूद हैं हम लोग। और चलिए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग से लेकर के जवान भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और शुरुआत करता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले अगर बात होती थी कभी भी बिहार में, जब भी चुनाव होता था तो मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन, जो पहले का महागठबंधन है, इन्हीं की बातें होती थी। मगर एक और पार्टी है जनसुराज, अब जनसुराज की भी बातें होने लगी है। आप कहीं भी जाइएगा, चारों विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो चारों विधानसभा में जनसुराज की बातें हो रही है कि क्या जनसुराज करने वाला है। तो चलिए यहाँ पे लोग जो हैं मैं इनसे बात करूँगा। शुरुआत करता हूँ पहले इनसे। ये बताइएगा कि पहले तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की बातें होती थी, अब एक जनसुराज की भी बातें हो रही है। आप लोग यहाँ से किसको चुनना चाह रहे हैं इस बार उपचुनाव में? देखिए, अगर बात सीधी करें कि मुद्दा जो है असल में 40 साल से, जितने भी सालों से दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन वाले लोग हों या आपके एनडीए के लोग हों, इस क्षेत्र का जो असल मुद्दा है उसको केवल लोगों को गुमराह करके उस मुद्दे को गौन कर रखा है। देखिए क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा ये होना चाहिए कि भैया हमारे घर परिवार के छोटे जो बच्चे हैं वो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर हो। जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए इनको भी जो है सस्ते ऋण पे जो है सस्ते ब्याज पे इनको जो है लोन मिल सके, ताकि वो भी कुछ कर सकें। मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे जो पलायन है अपने, मतलब कहीं भी आप चले जाए, हमारे गांव में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि गांव के बाहर रह रहे हैं। तो जो पलायन एक मुद्दा है, ये सारी चीज़ें मुद्दे होनी चाहिए। आपका वृद्ध लोगों का, जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनका पेंशन बताइए। बिहार जैसे स्टेट में हमसे अलग हुआ झारखंड, और वो भी हमसे ज़्यादा जो है वृद्ध पेंशन दे रहा है बुजुर्गों को, और हम जो है अभी वहीं के वहीं है 400 रुपये। बताइए 400 रुपये में क्या होता है, आप खुद सोचें। तो इस बारी असल मुद्दों पे यहाँ की जो जनता है, पहले क्या था कि सब लोग जो है, जितने भी नेता आते थे वो केवल स्थानीय मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को जो है लोगों के बीच में हावी करके और वोट ले लेते थे। बात अब वो नहीं रही। नया विकल्प जो है जनसुराज के रूप में लोगों को दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि भैया अब तक आप जो वोट करते आए हैं, चाहे वो किसी भी नेता या पार्टी के लिए करते आए हों, तो आपने देख ही लिया कि क्या है। अब आप जो वोट कीजिए वो आप स्वयं के लिए कीजिए, और मुद्दा आपका क्या होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, पलायन, पेंशन, और आपके किसानों के लिए भी, जैसे जनसुराज ने कहा है कि भैया जो नकदी फसल उपजाने वाले किसान होंगे उनको हम मजदूर भी जो है फ्री में देंगे। तो ये सब मुद्दे हैं, और इस बारी जनता इन्हीं मुद्दों पे, इस क्षेत्र की जनता इन्हीं मुद्दों पे वोट करने जा रही है। विश्वास है? विश्वास, आप कहीं भी आप जाइए, मेरे पास आप माइक दे के आप कर रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र के उससे पूछ लीजिए, कोई भी जनता जो है आपको क्या जवाब दे रही है। चलिए मैं आपसे बात करूँ, पहले बाबा से बात करता हूँ। का नाम पड़ी बाबा? नरदेव सिंह। का चुनाव होता पता बा नो? हाँ बा। का मुद्दा बा? मुद्दा रुआ सब रख ले बनी? अब
रोबे सब में देवे के बा, यही में दिया हूँ। हमनी के थोड़ी जो है हमनी के तो पत्रकार हैं जा। हाँ, यही में दिया हम तो सवाल पूछत नहीं का दिक्कत बा रुआ विधानसभा में का दिक्कत बा। सब तो कुछ के तो दिखते बड़े हाँ हमनी के का कहीं जा। तो 10 साल में सुदामा प्रसाद काम निखन के ले कहाँ कोयले बना पूरा कोयले बना फिर खोज खबर लेबे अइलन हो ना आइले है ना जिता के गुलक हो हाँ। तो खोज खबर अइलन करना के हो नेता नहीं खेब। हाँ माने जीतला के बाद नेता लोग ना केहू ना आवे। आवे। पता बा की परीक्षा के खड़ा बा हैं? पता बा की परीक्षा के खड़ा बा को को जान तो हम उतना नाम हमनी के हैं? बुझाता हैं। एगो विशाल प्रशांत आ एगो राजू यादव आ एगो जनसुराज से किरण सिंह। हाँ हाँ इनके पता बा नु तीन गो पता बा। ये तीन में केकरा के अब तो इनके दिया ही केकरा के ये जन सूरज के जनसुराज के दिया ये हाँ। केकरा के देवे के बाद अकी परी वोट हमार मालिक जने कहते ने हमार 5 गो बा वोट हम 5 गो हाँ। जी। अच्छा चलिए और बाबा का नाम पड़ी हमारा पुराना घर है। कहाँ घर है पुराना किस विधानसभा में सहार में है ना चुनाव है ना किसको वोट करना है इस बार अब अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी कुछ नहीं कहिएगा कुछ नहीं कहेंगे। हैं? क्यों अरे बोले सरकार क्या मुद्दे क्या है आपके मतलब क्या क्या होना चाहिए उस आधार पर वोट करिएगा। ठीक है अभी अभी कहेंगे नहीं। तो ये बताइएगा ना कि नहीं बोलेंगे अभी। नहीं मतलब ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं ये काम होना चाहिए ये व्यक्ति ये काम कराएंगे तो हम वोट करेंगे। पुरानी कोई नहीं हम कुटिया पर रहते हैं चौरी। अच्छा हमको पुल बनना चाहिए वहाँ पर। हाँ, पुल नहीं बना है नहीं कितना विधायक लोग कितना लोग तो बनी तो देखिए बता रहे हैं युवा भी हैं युवा से मैं जानने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर चलिए क्या नाम है। मेरा नाम है मनोज कुमार है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप लोग इस बार वोट करने वाले हैं। फर्स्ट मुद्दा तो ये है जो बताया कि यहाँ बागर से गढ़हनी पथ जो है हाँ। आज इसको कोई व्यक्ति आता होगा तो उसको देखता होगा कि मोटरसाइकिल से आ सकता है नहीं कितना समय लगता है जाने में गढ़हनी हाँ। ये हर कोई जान रहा है हाँ। लेकिन कोई आज तक इस पर विचार नहीं किया नहीं इस मुद्दा पर कोई बात किया हाँ। नहीं इस ये धरती जो है आज तक ले क्लीन लोग जो था उससे भी गढ़ा हो गया हाँ। रोड़ा तक ले नहीं इसमें पड़ रहा है। आप इतना बात बोल रहे हैं मगर जो यहाँ का अभी वर्तमान सांसद है सुदामा प्रसाद वो तो कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में विकास किए हैं। क्या करेंगे क्या विकास किए हैं। हाँ। विकास यही किए हैं कि वो विधायक से संसद बन गए। हाँ। यही ना विकास किए हैं और क्या विकास किए हैं तो बता सकते हैं कि 19 पंचायत में क्या किए हैं। लोग को खाली गुमराह करके वोट लिए हैं और कुछ किए हैं मतलब गुमराह करके वोट लिए। हाँ तो और क्या है कोई काम बताइए कि हाँ ये काम हम किए हैं कहीं बैनर वो अपना दिखाएं। कहते हैं लोग ना कि हम रहे हैं हम ये किए हैं वो किए हैं नहीं होगा तो क्या मतलब किसको इस बार लाने का यहाँ पर आप लोग सोचे हैं। यहाँ वही व्यक्ति को लाने को हम कहेंगे कि जो व्यक्ति मेरा काम करेगा ये हम नाम पर्सनल नहीं देंगे जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। हाँ। जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। पत्रकार बंधु हाँ बताइए। चूंकि ये अभी इन्होंने सुदामा जी का नाम लिया हाँ। मैं उनके साथ साथ और भी कुछ जोड़ना चाहूँगा मतलब आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे सुनील पांडे जी भी इस क्षेत्र के प्रभावशाली विधायक रहे हुए हैं हाँ। रह चुके हैं। 10 साल में मैं मानता हूँ मैं कि सुदामा जी ने कुछ नहीं किया। सही बात भी है क्षेत्र के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन 27 साल के राजनीतिक करियर में देखिए मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ और इस क्षेत्र के लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ मानना नहीं मानना सबके अपना वो है। 27 साल के अपने 27 साल से कम नहीं उससे ऊपर ही हुआ होगा अगर मेरा आकलन गलत नहीं है तो पांडे जी ने ही आप मुझे बताएं कि सो कॉल्ड जिस समुदाय का वो राजनीति करते हैं अगर आप कहें फॉरवर्ड की कह लें खासकर बरमर्सियों की कह लें 27 साल के राजनीतिक करियर में मुझे ये बताएं कि उन्होंने इसी समुदाय के लोगों के लिए क्या किया। कौन सा बच्चा जो है इसी समुदाय का जो है वो कोई शिक्षा से जो है उनके लाभ ले पाया उनसे या रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने कोई कुछ काम किया हो। समझ रहे हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें से यही सिर्फ नहीं है इतना ही तक नहीं कि रोजगार और शिक्षा ही केवल नहीं रही। अब और आगे आते हैं बहुत सी बातें हो रही है कि भैया ये है वो है। पिछले चुनाव में तब आए आप एक हमारे यहाँ हमारे जिला के बहुत प्रभावशाली आपके व्यक्ति हैं जिनका नाम है राधाचरण सेठ। ओपन बोल रहा हूँ उन्हीं के परिवार में पिछली बार जो है उन्होंने पूरे वैश्य समाज से जा करके और CPI-ML के लिए वोट मांगा था कि आप लोग जो है CPI-ML को मतलब सुदामा जी के लिए वोट मांगा था। इस बारी वही लोग जो है
आकर के और विशाल जी के लिए मांग रहे हैं वोट, विशाल प्रशांत जी के लिए। वही जाके कह रहे हैं, आप देखिए एक ही परिवार में, और उनके भाई जो हैं वो CPI-ML की तरफ, और अपने भी ये जो है पिछली बार जिसके लिए वोट मांगे थे उसको छोड़ करके ठीक उसके अपोजिट के वोट मांगे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये हम जनता लोग हैं केवल उनके बनाए हुए सो कॉल्ड मुद्दों पे केवल बेवकूफ़ बन रहे हैं। मतलब नहीं बोलते एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये अब आम जनता को, इस क्षेत्र की जनता को समझने की जरूरत है कि भाई असल मुद्दा क्या है, और इन जो एक साथ बैठने वाले लोगों को दूर करें। आप किसी भी क्षेत्र में चाहिए हमें, मतलब केवल अभी चूँकि इलेक्शन है तो सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, किसी भी गांव की मैं बात करूं, लेकिन चूँकि यहाँ इलेक्शन हो रहा है तो मैं अपने गांव को ही लेकर के बोल देता हूँ। एक गांव में हम सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने जाते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों। 4 साल 11 महीना हम साथ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके पास जाने में, ना ही उन्हें कोई दिक्कत है हमारे साथ आने में। 12वें महीने में अलग अलग पार्टियों के नेता लोग आता है लोग, और उनको उनकी जाति का और हमको हमारी जाति याद दिलाने चले आते हैं। असल मुद्दों को लोग गौन कर जाते हैं। मेरा नाम मिंटू कुमार पड़ा। इसी विधानसभा में घर है जी, ना? जी, जी। कहाँ घर है? बागर। बागड़ घर है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार वोटिंग करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रशांत सर के हम लोग सपोर्ट में, फेवर में बात करेंगे। क्योंकि पब्लिक के पास में विकल्प नहीं था अब तक। 30-40 साल जितना हुआ अभी विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प आ गया तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। प्रशांत सर को हेल्प करेंगे हम लोग। जाति कहाँ गई? जाति की देखिए, जाति का यहाँ पे जातीय नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाति का बात होता है पॉलिटिक्स में तो तब तो अच्छा बात है। यहाँ पे अपना पारिवारिक बात हो रहा है। पारिवारिक बात हो रहा है। हाँ, अपना परिवार का खुद सपोर्ट। जाति का बात नहीं हो रहा है? नहीं। जाति का बात होता तो जादव समाज में उठा लीजिए या भुनियार समाज में लीजिए, तो और तो जाति बढ़िया विशाल प्रशांत से अच्छा लड़का होता है ना कि बैकवर्ड फॉरवर्ड बहुत कुछ होने लगता है चुनाव में। ये होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन ये नहीं हो रहा है आजकल। ये नहीं हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद। चलिए, बहुत बड़ी बात बोले हैं कि जाति नहीं होती है, परिवारवाद हो रहा है। चलिए, एक और शख्स से मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? सत्यनारायण राय। इसी विधानसभा में घर है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग इस बार उपचुनाव में वोटिंग करने वाले हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का है, जो बाधित हुआ है हमारे 9 साल से। ऐसे विधायक हमारे चुन लिए गए, हम लोग चुने, जो भी चुना कि सारा विधायक खत्म था, जो भी विकास चल रहा है। कहते हैं कि हमने काम किया है तभी हम जीते हैं। ये कौन सा काम किया है दिखाइए तो। हम विकास किए हैं। कौन से, कहाँ पे जाके तो चले गए सांसद बन, कहाँ कर रहे हैं अब? जो सांसद बन उनकी मैं बात करूँ, हमारे की बात मैं कह रहा हूँ। अगर विधायक कहे कि हम काम किए हैं तरारी में, बात सही है, किए हैं तो जरा दिखाइए तो स्पॉट पर। आप तो घूम रहे हैं, देखिए आप कहीं उनका काम। यात्री सेट के अलावा अगर कोई काम दिखाओ तब दिखा दीजिए हमको। यात्री सेट के अलावा कुछ काम नहीं अगर है तो दिखाइए। आप कैमरा लिए हैं, आप दिखाए तो पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं हर गाँव। अगर कहीं भी विकास हो तो दिखा दीजिए। 9 साल से जहाँ थे पहले वहीं खड़े हैं, उसको फिर से चालू करना है किसी भी तरह से। जो चालू करे उसी को चुनना है। नाम नहीं बताइएगा? नाम तो सुनील पांडे है, ये नाम क्या बताना, सब विदित है। उसके अलावा कोई विकास करेगा ही नहीं। उनके अलावा कोई विकास नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुनील पांडे के अलावा कोई विकास करेगा नहीं। देखते हैं, 13 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को वोटों की गिनती होगी। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कौन तरारी से जीत रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए।